Hello बच्चों, let's read this question. This question says that arrange CFC, methane, N2O and CO2 in decreasing order according to their contribution in greenhouse effect. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ग्रीन हाउस गैसेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सबसे पहले तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो ये बच्चों एक नेचुरल प्रोसेस है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बच्चों अर्थ की जो सरफेस होती है वो काफी ज्यादा वार्म हो जाती है। अर्थ की जो सरफेस का टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा वार्म हो जाता है। राइट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बच्चों कुछ गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। और ये गैसेस कौन कौन सी है? तो सबसे जो पहली गैस आती है जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करती है इन ग्रीन हाउस गैसेस वो है बच्चों CO2, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 60% ऑफ ग्रीन हाउस गैस। राइट। दूसरी गैस आती है बच्चों मीथेन, जो कि कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 20% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तीसरे आते हैं बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFC, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 14%। और उसके बाद जो आती है वो है बच्चों N2O, जो कि कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 6% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? तो बच्चों सन से जो एनर्जी आती है अर्थ की सरफेस के ऊपर, सन से जो एनर्जी आती है कहाँ पे? अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है। और इनको एब्जॉर्ब कौन कराता है? तो इनको एब्जॉर्ब कराती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसे ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये एक फिनोमिनन है जो कि होता है मेनली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। या फिर कुछ एनर्जी जो है ये बच्चों दोबारा से रेडिएट हो जाती है, और रेडिएट होने के बाद भी ये वापस बाउंस बैक होके अर्थ की सरफेस पे ही आ जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम ग्रीन हाउस गैसेस को अरेंज करेंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होएगा वो होएगा बच्चों CO2, देन मीथेन, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड देन N2O। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 4th। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4th। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।